हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, रिपेयरिंग के फील्ड में आप जाना चाहते हैं या कोई मोबाइल रिपेयर करना चाहते हैं, अपना टीवी रिपेयर करना चाहते हैं, आप एलसीडी रिपेयर करना चाहते हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिससे आप कहीं भी सर्च करके यूट्यूब से, आप चाहे तो गूगल से, आप उसके बेसिक नॉलेज रख सकते हैं, उसका नोट्स बनाइए, तब जाके आप किसी भी रिपेयरिंग फील्ड में इंटर कीजिए। क्योंकि विदाउट कंपोनेंट नॉलेज आप न उसको ट्रेसिंग कर सकते हैं, न उसको चेक ही नहीं कर पाएंगे कि नॉलेज कैसे, क्या है कंपोनेंट। तो बेसिकली हम वो बता रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेरा कंपोनेंट आता है उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर का नॉलेज होना चाहिए, इंडक्टर कॉइल होता है जिसको कॉइल भी बोलते हैं लोग, इंडक्टर भी बोलते हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। फिर जो आ गया मेरा डायोड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायोड एक्चुअल 2-3 टाइप से फोन में लगा होता है। तो पहले तो डायोड को टेस्ट कैसे करना है, डायोड खराब है या सही है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका नॉलेज रहेगा तभी तो किसी सर्किट में ठीक कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सब का नॉलेज होना चाहिए। जीनर डायोड हो गया, जीनर डायोड भी बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन में यूज होता है। एक बात बता दें कि जीनर डायोड एज ए रेगुलेटर भी यूज होता है, जीनर डायोड एज ए प्रोटेक्शन भी काम करता है। तो ये जीनर डायोड की बात हो गई। उसके बाद टीवीएस डायोड भी आपने फ़ोन में देखा होगा। ये ज़्यादातर मोबाइल के सर्किट में होता है। जिनको मोबाइल से ज़्यादा प्यार है, जो मोबाइल को रिपेयर करना चाहते हैं, तो टीवीएस डायोड को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाएँ। ओके, उसके बाद डायोड, ट्रांजिस्टर भी आपके फ़ोन में लगे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर का भी नॉलेज रखें। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच भी काम करता है, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर भी काम करता है। ओके, तो नॉलेज रखें। इसका जो एडवांस है, ट्रांजिस्टर के रूप की जैसा है, बट इसे मॉसफेट बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये ट्रांजिस्टर एक्चुअल में एक तरह से समझिए तो आजकल जो नए इलेक्ट्रॉनिक्स की जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर को हटा करके मॉसफेट आ गया है। मॉसफेट बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जितना स्पेस में मॉसफेट एक आईसी में डिजाइन किया जा सकता है, उतना ही स्पेस में एक ट्रांजिस्टर को आईसी में बनाने में जितना स्पेस क्रिएट हो रहा है, उससे कम स्पेस में ये 10 मॉसफेट इनबिल्ट हो सकता है। इसलिए ज़्यादातर मॉसफेट अपने आईसी में इनबिल्ट होता है। तो मॉसफेट का नॉलेज लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि लोग अब पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट एनालॉग सिस्टम पे काम करते थे, मोस्ट ऑफ सर्किट, बट अब जैसे जैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो रहा है, तो वहाँ पे डिजिटल काम करना शुरू कर दिया। हर चीज़ डिजिटल, माइक है, डिजिटल आईसियाँ हैं, तो हर चीज़ डिजिटल ही हो रहा है। डिजिटल ऑडियो एम्पलीफायर आ रहे हैं, तो उसमें लॉजिक गेट से बनता है। वो पूरा डिजिटल का पूरा लॉजिक गेट है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट चाहिए ना, तो लॉजिक गेट एक ईंट का काम करता है। इसे जोड़ जोड़ के कोई भी डिजिटल आईसी बनाया जाती है। तो लॉजिक गेट का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बात कर लें तो आईसी इंपॉर्टेंट है। आईसी मेनली 2 टाइप का होता है। एक में हार्डवेयर आईसी होता है जिसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं होता है। एक सॉफ्टवेयर आईसी होता है जिसे हम एम्बेडेड में यूज करते हैं। उसमें प्रोग्रामिंग लिखाता है, उसमें कुछ कोड अपलोड होते हैं, उसका फॉर्मवेयर होता है, उसका सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सब चीज़ें का बेसिक नॉलेज रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे। कोई हार्डवेयर आईसी को हम हटा सकते हैं, दूसरा आईसी डायरेक्टली इनबिल्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर आईसी को डायरेक्टली नहीं हटा सकते हैं। उसको हटाने से पहले प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें, फॉर्मवेयर अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके वो आईसी काम करेगी। तो ये सब नॉलेज होना चाहिए आपका बेसिक, तभी तो आप फ़ोन को रिपेयर कर पाएंगे। फ़ोन ले लीजिए, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ले लीजिए, टीवी है, एलसीडी है, डेक है, जो भी है आपके पास, फ्रिज है, सब में ये सब चीज़ें मिलती है। कंट्रोल सर्किट तो मिलेगा ही, फ्रिज में जाइएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा ही, भले वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है बट इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, तो जिस कंपोनेंट के बारे में नॉलेज चाहिए हम बताएंगे। ऐसे हर कंपोनेंट पे मेरा वीडियो आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।